चांद भी नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। देखिए हाथ में लगी हुई है तो ज़्यादा बाइक नहीं चला सकता, बाइक बाइक चल नहीं पाती है, तो इसलिए मैं दिल्ली या गुड़गांव में ही था। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। राजस्थान के खूबसूरत खुले हुए मैदानी प्रदेश। Stranded in the open, dried out tears of sorrow. 10 दिन बाद आया हूँ राजस्थान अपने घर पे। इन 10 दिनों में क्योंकि हाथ में लगी हुई है तो बाइक चल नहीं पाती है, तो इसलिए मैं दिल्ली या गुड़गांव में ही था। अभी देखो मैंने इस पक्षी की जान बचाई थी ना, देखो ये ना सर्दी की वजह से अकड़ गया था, और अब देखो मैं बाहर आया हूँ घर से, तो ये मैं आया हूँ तो मुझे बोल रहा है शायद, और मैं सोच रहा हूँ मैं इसके लिए पानी डाल देता हूँ, शायद ये पानी पिएगा। देखो वैसे तो इस बाल्टी में है पानी शायद, पर ये पीता नहीं है बाल्टी का पानी, ज़मीन में से ही पानी पिएगा। यूज़ देखो अभी मैंने पानी डाला है, अब ये पानी पी रहा है। देखो ये चाहता तो उस बाल्टी में भी पानी पी सकता था, पर ये ज़मीन में ही बैठेगा, ज़मीन में ही पानी पिएगा। यही इसकी ख़ास बात है, यही इसकी ख़ास पहचान है जो इसको अलग बनाती है। मैं लगभग 10 से 15 दिन बाद अभी दिल्ली से आया हूँ अपने घर पे, तो देखो ये पहचान लिया मुझे। जैसे ही मैं बाहर आया घूमने के लिए, मुझे पहचाना, मेरे पास आया, तो मुझे आभास हो शायद इसको प्यास लगे तो मुझे पानी डालना चाहिए। जैसे ही मैंने पानी डाला, ये फट से उस पानी को पीने लगा। आप देख सकते हो हमारे यहाँ का कोहरा देखो, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है, अब हल्का हल्का दिखने लगा है। सुबह सुबह कुछ भी नहीं दिख रहा था। और अभी मैं जाऊँगा ऑफिस फरीदाबाद, देखना वहाँ, मुझे लगता नहीं है वहाँ इतनी सर्दी होती होगी, क्योंकि राजस्थान में ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। कहने को लोग कहते हैं राजस्थान में तो सर्दी होती नहीं होगी, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन देखो असल में अब आप देखो, लोग कहते हैं ना यहाँ गर्मी पड़ती है, भाई गर्मी पड़ती है मानते हैं, लेकिन ना तो यहाँ दिल्ली जितनी गर्मी पड़ती होगी, लेकिन सर्दी यहाँ दिल्ली से भी ज़्यादा पड़ती है। कहने को दिल्ली में ज़्यादा सर्दी पड़ती है। मैं जैसे जैसे अभी रास्ते में बावल जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। मेरे ख्याल से बावल जाते जाते या गुड़गांव पहुँचते पहुँचते कड़ाके की धूप निकली हुई मिलेगी, दिखाऊँगा आपको। तो चलिए चलते हैं। Dried out tears of sorrow, lacking. तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पार्किंग में, और इसमें देखो ये मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी है यहाँ पे, और ये सरकारी बस स्टैंड है बावल। यहाँ पे बिल्कुल भी कोहरा नहीं है, और ये हमारे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। राजस्थान से हरियाणा में मैं आया हूँ, ये हरियाणा का पहला शहर है, और यहाँ पे आप देखो धूप, और राजस्थान में बिल्कुल ज़बरदस्त कोहरा पड़ा हुआ था, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हो। चलो अब चलते हैं फरीदाबाद। यहाँ फरीदाबाद में देखो अब कितनी तेज धूप निकली हुई है चारों तरफ, देखो अच्छी खासी धूप निकली हुई है यहाँ पे, कोई सर्दी का नामो निशान नहीं है। फ़र्क देखो सिर्फ। और अब यहाँ की धूप देखो आप, बिल्कुल यहाँ कोई कोहरा नहीं है बिल्कुल भी। देखो देखो अभी लंच टाइम हो रहा है और हम बाहर बैठे हैं। ये लंच टाइम में वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और चारों तरफ सर्दी की वजह से आज जो कड़ाके की धूप निकली हुई है यहाँ पे, उसमें यहाँ पे लोग घूम रहे हैं। दोस्तों शाम के 6:30 बज गए और अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ घर के लिए। अभी यहाँ देखो बिल्कुल भी ठंड है ही नहीं, ऐसे पूरे दिन बहुत ज़बरदस्त कड़ाके की धूप रही है, बहुत ज़बरदस्त कड़ाके की, लगभग 30 से 35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर यहाँ पे था। और अभी भी देखिए हवा चल रही है, लेकिन फिर भी ठंड नहीं लग रही। यहाँ पे अभी ठंडी हवा चल रही है फरीदाबाद में, और ये हवा अच्छी लग रही है। अगर यही हवा राजस्थान में चल रही होती तो बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ पे। नॉर्मली पूरे दिन कोहरे की वजह से सूरज निकल नहीं पाता है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और
उस ज़्यादा ठंड की वजह से अगर यही हवा वहाँ पे चल जाएगी तो सर्दी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे ठीक है, हवा नहीं चल रही है, लेकिन कोहरे की वजह से धूप भी हमें नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पे देखो नॉर्मल हवा भी चल रही है और अच्छा एकदम सुहावना सा मौसम होता है, ऐसा मौसम है। और सामने देखो ये गुड़गांव फरीदाबाद एक्सप्रेसवे हाईवे, ये गुड़गांव से गाड़ियाँ आ रही है, इधर फरीदाबाद की तरफ जा रही है। और सामने देखो चांद भी नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।